आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती और सिक्योरिटी सूरत हाल एक निहायत नाजुक और अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां एक तरफ आज पेशावर में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्क में दहशतगर्दी, इसमें अफगानिस्तान और भारत के किरदार, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस और सिक्योरिटी की सूरत हाल, कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात और अफगानिस्तान में गुज़िश्ता रात होने वाले मुबैना हमलों पर तफसीली गुफ्तगू की। तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान भारत ने काबुल में अपने टेक्निकल मिशन को बाज़ाब्ता तौर पर सिफारत खाने का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। खित्ते में इस पेशरफ्त को न सिर्फ पाक अफगान ताल्लुकात बल्कि जनूबी एशिया की मजमूई सिफारती और सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पेशावर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने खारजी दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस देते हुए कहा कि या तो खारजियों को रियासत के हवाले कर दें, या रियासत के साथ मिलकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें, या फिर रियासत की तरफ से भरपूर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। गुज़िश्ता रात ये खबरें सामने आईं कि मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद को टारगेट किया गया है। और आज जब DGISPR से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान के अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने हैं वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। DGISPR ने अफगानिस्तान में गुज़िश्ता रात होने वाले मुबैना हमलों की ना तस्दीक की ना ही तरदीद की, लेकिन आज अफगान तालिबान ने इन हमलों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया है और एक बयान में कहा है कि एक बार फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। पक्तिका के इलाके मरगा की शहरी मार्केट पर बमबारी की और अफगानिस्तान की खुद मुख्तार सरजमीन की हुर्मत पामाल की। हम अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी की इस खिलाफ वर्जी की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और अपनी सरजमीन के दिफा को अपना जायज़ हक समझते हैं। अगर इन कार्रवाइयों के बाद सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी फ़ौज पर आयद होगी। इसके अलावा भारत में मौजूद अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि हमारे कुछ दूर दराज के इलाकों पर हमले हुए हैं जिसकी हम मजम्मत करते हैं और हम इसे पाकिस्तानी हुकूमत की एक बड़ी गलती समझते हैं। ऐसे मसाइल ज़ोर से ख़त्म नहीं हो सकते। हमने मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखा है। वाज़ेह है कि अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी अहम दौरे पर भारत में मौजूद हैं, जहां आज उनकी भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से अहम मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अफगानिस्तान में अपना सिफारत खाना दोबारा बहाल करने का ऐलान करते हुए कहा कि मुझे आज ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि काबुल में भारत के टेक्निकल मिशन को भारत के सिफारत खाने के दर्जे पर तरक्की दी जा रही है। भारत अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी के लिए पूरी तरह पुरअज़म है। अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा के दौरा भारत और भारत की जानिब से अफगानिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली को इलाकाई सतह पर इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। भारत में मोदी हुकूमत के इस फैसले पर तबसरे हो रहे हैं। सीनियर भारतीय सहाफ़ी रादीप सरदेसाई ने इस हवाले से सवालात उठाते हुए लिखा कि अब भारत काबुल में अपना सिफारत खाना दोबारा खोलने जा रहा है। कितनी बदल गई है ये दुनिया। 1999 में तालिबान ही ने दहशतगर्द मसूद अजहर और उमर शेख को रिहाई दिलवाने के लिए कंधार हाईजैकिंग के दौरान सहूलत फराहम की थी और आज वो माजी गोया खामोशी से भुला दिया गया है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और यही बैनुल अक़वामी सियासत का खेल है। भारत अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान के मुकाबिल तवाज़ुन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ग्रेट गेम में कुछ भी मुस्तकिल नहीं होता। रादीप सरदेसाई ने मज़ीद लिखा कि वैसे क्या हम अफगान हुकूमत के साथ सिनफी इम्तियाज़ के संगीन खदशात का मामला उठाएंगे?